करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है। हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी हम नहीं लड़ सकते। करप्ट को करप्ट नहीं समझेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? वज़ीर आज़म अवाम से बराह रास्त मुखातिब, कहा यहाँ मुल्क लूटने वाले अदालत पेशियों पर आते हैं तो उन पर फूलों की बरसात की जाती है जैसे कोई महाज फतह करके आए हों। चीनी के सट्टे पर कहा पहली बार इस माफिया पर हाथ डाला गया है, शोर तो मचाया जाएगा। आज तक क्यों नहीं कोई इनको हाथ लगा सका? क्योंकि ताकतवर हैं और इनका इन्फ्लुएंस सारी पार्टीज के ऊपर है। इन्होंने पूरी कोशिश की अदालतों में जाके रोकने के लिए इंक्वायरी, जिनका बड़ा बड़ा शेयर था उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। इसका सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान की अवाम को महंगाई से प्रोटेक्ट किया जाए। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। महंगाई पर काबू पाकर दिखाऊंगा, आपने घबराना नहीं है। वजीर आजम का आज़म कह दिया, सारी तवज्जो महंगाई कम करने पर है। मुश्किलात आती हैं लेकिन हालात अच्छे जरूर होंगे। ये जो सबसे आसान चीज है मास्क पहनना, ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। कोरोना की तीसरी लहर सबसे खतरनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम को मास्क के इस्तेमाल की सख्ती से ताकीद, कहा अल्लाह ने खुसूसी करम किया और वबा को फैलने से रोका। एहतियात ना की तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। कोरोना के बार जारी, एक दिन में मजीद 81 अमवात, 5020 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मुल्क में 3568 मरीजों की हालत तशवीशनाक थी। असद उमर कहते हैं कि ये तादाद वबा के आगाज से अब तक सबसे ज्यादा है। पंजाब में कोरोना बेकाबू, 24 घंटों में 2717 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 1500 से ज्यादा मुतासर। सरकारी और निजी अस्पतालों के 79% ICUs भर गए। 75% ऑक्सीजन बेड्स पर भी मरीज हैं। NCOC का SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। रमजान में मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज हॉल के अंदर अदा नहीं की जा सकेगी। तरावी का एहतमाम अहाते में करने की हिदायत। वुजू भी घर से करके आने की हिदायत। स्कूल खुलेंगे या नहीं, फैसला मंगल को NCOC में वज़राए तालीम और सेहत के इजलास में होगा। PTM खत्म हो गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन वाले खुद ही एक दूसरे को नोटिस दे रहे हैं। मरियम नवाज की ECL में नाम निकालने की कोई दरखास्त नहीं आई। उन्होंने तो खुद कहा था कि तश्तरी में रखकर भी बाहर जाने को कहेंगे तो नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने हुकूमती मेडिकल कमेटी पर फिर सवाल उठा दिया। हमने यही कहा था कि उनका इलाज वैसे ही होना चाहिए जैसे पाकिस्तान में बाकी मरीज़ जो हैं उनका इलाज होता है, लेकिन बहरहाल उनको बाहर भेजा गया और उस वक़्त एक कमेटी बनाई गई थी जिसने उनके टेस्ट वगैरह किए थे। अब अल्लाह खैर ही करे वही कमेटी मरियम के टेस्ट भी ना ले। सियासी आग की शिद्दत कम करने के लिए आसिफ जरदारी का मौलाना से राबता, हाल चाल पूछा और तलखियां कम कराने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। सेनेट के मामले पर वजाहत भी दी। नवाज शरीफ ने भी मौलाना को फोन घुमाया। पीपल्स पार्टी के बयानात और मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। कराची में पंजाब चौरंगी अंडरपास में पानी की लाइन फट गई। अंडरपास में पानी भर गया। ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद। वाटर बोर्ड ने इलाके को पानी की फराहमी बंद कर दी। लाइन की मुरम्मत के बाद फराहमी आब होगी। गुजरावाला की प्लास्टिक फैक्ट्री में रात गए आग लगी। 13 घंटे बाद काबू पाया गया। अब तक कूलिंग का अमल जारी है। 5 इजला की 28 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका का दूसरा वनडे जारी। जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना लिए। ओपनर मार्करम को फहीम अशरफ ने आउट किया।
लायन क्रिकेट ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल। आज ही होने वाले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोरोना के बायस 8 अप्रैल को होने वाला फाइनल आज ही रीशेड्यूल किया गया।